नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ओपीडी क्या होता है और जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, क्या उस इंश्योरेंस पॉलिसी में ओपीडी कवर आपका कवर होता है, क्या आपको ओपीडी का खर्चा उसमें मिलता है। तो बात करेंगे इसी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि दोस्तों की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ओपीडी की। ओपीडी होता क्या है? तो दोस्तों ओपीडी को बोलते हैं, ओपीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको बाह्य रोगी विभाग। जब भी आप किसी हॉस्पिटल जाएंगे आपको अलग डिपार्टमेंट ये मिल जाएगा। अब ओपीडी नॉर्मली सभी ओपीडी यूज़ करते हैं। अगर कोई बीमारी आपको होती है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी के क्लिनिक पर जाते हैं, तो वो भी एक ओपीडी होता है। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में आपको सीधा एडमिट कर लिया, तो पहले आप उनके रिसेप्शन पे जाएंगे। रिसेप्शन से आपको किस तरह के डॉक्टर से मिलना है, किस तरह की बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आपको मिलना है, तो फिर उसके बाद वो संबंधित डॉक्टर के पास उनको भेजते हैं। तो वो ओपीडी में आपको देखते हैं, एग्जामाइन करते हैं सारी चीज़ें। कोई टेस्ट कराने तो टेस्ट कराते हैं। अगर आपको एडमिट होना तो एडमिट करेंगे, एडमिट नहीं होना तो फिर ओपीडी में आपको दवाई देकर वापस भेज देंगे। आपका ओपीडी में ट्रीटमेंट कराते रहेंगे। तो ये आपका ओपीडी में आता है। अब बात करते हैं कि ओपीडी का जो खर्चा होता है, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। तो दोस्तों बेसिक पॉलिसी से मेरा मतलब है कि वो पॉलिसीज़ जो आपकी सारी बीमारियां कवर तो करती है, लेकिन फीचर्स थोड़े से उनमें कम हो सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि होंगे। जैसे मान लीजिए नीवो का प्लान है रीअश्योर के नाम से, इसमें ओपीडी आपको नहीं मिलता, लेकिन प्लान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मणिपाल सिन्हा का प्लान है प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट, या मणिपाल सिन्हा के और भी प्लान है जो कि बेसिक शुरुआती प्लान है, उनमें आपको ओपीडी नहीं मिलेगी। लेकिन प्लान बहुत अच्छे हैं, प्लान में फीचर्स में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो वो शुरुआती जो प्लान होते हैं कंपनियों के, उन कंपनियों में आपको, उन प्लान्स में आपको ओपीडी नहीं मिलता। ओपीडी के लिए आपको या तो हायर प्लान में जाना पड़ता है, थोड़े से ऊंचे प्लान लेंगे तो उसके लिए आपको हायर प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको ओपीडी मिलता है। और हो सकता है कि ओपीडी लेने के लिए आपको ओपीडी के लिए अलग से कुछ पैसा भी वहाँ पर देना पड़े। तो अगर आपको ओपीडी मिल रहा है अगर आपको ओपीडी मिल रहा है इनबिल्ट प्लान के साथ ही मिल रहा है, तो आपको ओपीडी थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन अगर आप ओपीडी के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं तो आपको ओपीडी थोड़ा ठीक ठाक मिल सकता है, या आपकी ज़रूरत के हिसाब से मिल सकता है। अब ओपीडी के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ सकता है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको 10,000 रुपये की ओपीडी चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे ओपीडी ज़रूरत है, तो 10,000 की ओपीडी आप लेते हैं, तो आपको लगभग 6 से 7,000 रुपये उस ओपीडी के लिए आपको पे करने पड़ते हैं। उस ओपीडी में आप अपना डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अपना कोई ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं, कोई मेडिसिन दवाई ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ओपीडी में आपकी कवर रहती हैं। तो अगर 10,000 की ओपीडी आप ले रहे हैं तो लगभग 7,000 के आसपास आपको पे करना है। अगर 35 की ओपीडी ले रहे हैं तो हो सकता है लगभग 20,000 के आसपास आपको अपनी जेब से उतना प्रीमियम उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप 20,000 की ओपीडी ले रहे हैं तो हो सकता है आपको 12 से 14,000 रुपये ओपीडी का कवर लेने के लिए उतना आपको लेना पड़े। अब 20,000 के ओपीडी कवर में जहाँ आप 14,000 रुपये पे कर रहे हैं तो आपको लगभग 6,000 रुपये का फ़ायदा है। तो ये अमाउंट आपको लगभग उतना पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2,000 पे किया ओपीडी के लिए आपको 10,000 या 15,000 रुपये का ओपीडी मिल रहा, नहीं। ये ऐसी चीज़ें जो कंपनी को भी पता है कि इसका खर्चा होना ही हो रहा है, तो कंपनी आपसे कुछ आपको फ़ायदा देती है। जहाँ आप 10,000 रुपये पे 10,000 की ओपीडी के लिए 7,000 रुपये पे कर रहे हैं, आपका 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप कैश में देते हैं तो आपको पूरा 10,000 पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप 7,000 पे कर रहे हो और 10,000 रुपये पूरा कंपनी आपके ब्याह पर ओपीडी में उस संबंधित डॉक्टर को या जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए आपको पे करेगी। तो अब बात करते हैं ओपीडी लेने का फ़ायदा है या नहीं। देखिए, अगर आप ओपीडी में रेगुलर इलाज कराते रहते हैं, आपको पता है कि भाई मेरा कोई मेडिसिन चल रही है, मेरी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर मुझे साल में ट्रीटमेंट कराना ही पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि ओपीडी लेने की ज़रूरत है आपको पता है मेरा फिक्स खर्चा है, मेरे साल के में मुझे हर महीने 2 बार ओपीडी में जाना पड़ता है, या हर महीने 3 बार जाना पड़ता है, या साल में मुझे 20 बार या 25 बार जाना पड़ता है, तो फिर आप ओपीडी ले सकते हैं। आप 10 की जगह आप 20,000 की ओपीडी ले सकते हैं, आप 30,000 की ओपीडी ले सकते हैं, 35-40 की, जितना मैक्सिमम ओपीडी आपको मिल जाए अपने हिसाब से उतना आप ओपीडी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको फ़ायदा है, वहाँ आपको नुकसान नहीं होगा। आप मान लीजिए 35,000 की ओपीडी के लिए 20,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट साल में मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जाना है। हाँ, लेकिन अगर आपको नहीं जाना, आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि अगर जाना पड़ेगा तो हमें ओपीडी काम आ जाएगा, तो फिर आपको नुकसान हो उसमें। क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है आप पूरे साल में जाए ना,
आपने 10,000 रुपये की ओपीडी ले ली, आपने 7,000 रुपये इंस्टेंट पे कर दिया, अभी आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, लेकिन हो सकता है पूरे साल जाए ना, और हो सकता है कि ऊपर पूरे साल आप सिर्फ 2 या 3 बार ही जाए, हो सकता है सिर्फ 5 बार ही जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी बार साल में जा रहे हैं। अगर आपको पता है कि मुझे ओपीडी में जाना ही जाना है तो आप ओपीडी लीजिए। अगर आपको लगता है कि ओपीडी में नहीं जाना, कभी सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की बीमारियाँ कुछ होंगी मुझे, तब मुझे ओपीडी जाना पड़ेगा, अगर ये सोच के आप ओपीडी लें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओपीडी लेने में आपको फिर नुकसान ही रहेगा। और जो भी आप ओपीडी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ हॉस्पिटल जा रहे हैं तभी ओपीडी कवर करेगा। आप बाहर किसी क्लिनिक में जा रहे हैं, मान लीजिए कोई MBBS डॉक्टर है उसका क्लिनिक है, या MD डॉक्टर है उसका क्लिनिक है, वहाँ पर भी अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं, उनका पक्का उनका जो पर्चा होता है वो पूरा पर्चा बनता है, पूरा बिल्स होते हैं उनके सारे, तो वो सारे खर्चे भी ओपीडी में कवर होते हैं। जो जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाना वहीं पर आपको ओपीडी कवर होगा, आप बाहर क्लिनिक में कराते हैं वहाँ पे भी आपका ओपीडी कवर हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ है, बहुत सारे प्लान्स में ओपीडी आपको मिलता है, बहुत सारे प्लान में आपको ओपीडी ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर इनबिल्ट जो प्लान होते हैं जिनमें ओपीडी मिलता है तो उनके थोड़े से प्राइजेस हाई होते हैं, फीचर्स में ज़्यादा मिल जाएंगे, प्राइजेस थोड़े से हाई होंगे। लेकिन वहीं आप बेसिक प्लान लेते हैं और ओपीडी बाद में ऐड कराते हैं तो फिर आपको ओपीडी के हिसाब से उतना पैसा वहाँ पर पे करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की ज़रूरत है। आपको अगर रेगुलर इलाज कराना है तो आप ले सकते हैं, रेगुलर इलाज नहीं कराना तो जब भी आप जाएँ अपनी जेब से पैसा पे करें, जितना आपको जाना है तो उतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप इकट्ठा दे रहे हैं 7,000 रुपये, और वहाँ आपको जब भी आप जाएंगे तो आपको उतना ही ओपीडी में देना पड़ेगा जितना आपको ज़रूरत है। मान लीजिए 1,000 रुपये देने हैं, 1,500 देने हैं, उतना आपको देना पड़ेगा। और जो भी पैसा आप ओपीडी में देते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, ओपीडी में जो भी पैसा देते हैं वो पैसा अपना जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उस इंश्योरेंस कंपनी के या तो अपने एजेंट से बात कर लीजिए, उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म भर के दे दीजिए, वो अपने रिम्बर्समेंट करा देगा, या फिर उनकी जो एप्लीकेशन होती है फॉर्म फिल करके और वहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए, वो ओपीडी का जो पैसा होता है वो आपको वहाँ पर अपने अकाउंट में ट्रांसफर मिल जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ओपीडी को लेकर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई कंप्लेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो जो है हेल्पफुल है तो फिर वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।